देखो पूजा, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा रक्त का कारक है। तो चंद्रमा इन चीज़ों का, जिन चीज़ों का कारक है, जब अस्त होगा वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। जैसे अगर चंद्रमा अस्त होगा तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाता है तो उसके जीवन में अशांति बनी रहती है। माँ से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, या बचपन में ही माँ का सुख खत्म हो जाता है, या माँ रक्त विकार से पीड़ित होती है, या माँ को एंजाइटी की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख कभी नहीं मिल पाता है और ना ही समाज का सहयोग प्राप्त हो पाता है। और अस्त चंद्रमा अगर अष्टम या अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति काफी समय तक डिप्रेशन में रहता है। चंद्रमा के अस्त होने पर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, फेफड़ों का रोग, मानसिक तनाव, अस्थमा। ये सारे रोग चंद्रमा के ही कारण पैदा होते हैं। अगर किसी को बहुत एंजाइटी की समस्या है, हर समय नेगेटिविटी ही दिमाग में भरी रहती है, मुखमंडल प्रसन्न नहीं रहता है, चेहरे पर स्ट्रेस दिखाई देता है, मन में हर समय भविष्य को लेकर के भय बना रहता है, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है। अस्त तो है ही, दूषित भी है। चंद्रमा का एक और लक्षण आपको बताऊं कि चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ हों, या चंद्रमा से केंद्रीय प्रभाव में सूर्य हो, तो भी एक अधम योग बनता है। ये अधम योग जिसकी भी कुंडली में हो, सूर्य चंद्रमा एक साथ हों, तो ये अधम योग होता है। अधम योग जिसकी भी कुंडली में हो, ऐसा व्यक्ति अगर 100 रुपये का काम करेगा तो उसे मुश्किल से 50 रुपया मिलेगा। ऐसा आदमी पूरे दिन पहाड़ खोदेगा, शाम को चूहिया निकलेगी। मतलब ऐसे आदमी के संपूर्ण पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त होता है। और इससे बचने के लिए भगवान शिव की शरण जाना चाहिए। किसी शिवालय में जा करके जल, दूध, बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करके, घी का दिया जलाकर, आसन बिछाकर, उत्तर मुंह करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना चाहिए और शिवलिंग की कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर 6 महीने कर दिया जाए तो चंद्रमा का, जो सूर्य चंद्रमा का अधम योग है, उसका प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि शुरू हो जाती है। जब तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जिनकी भी कुंडली में अधम योग है, उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि क्या कुछ बुरे प्रभाव हो सकते हैं अगर चंद्रमा अस्त हो। अब इन बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए क्या उपाय करें, क्या कुछ दान करें? देखो, हर रोज चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा को देखना चाहिए। जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा की तरह अपलक देखना चाहिए, जैसे त्राटक किया जाता है। त्राटक में आंखें बंद नहीं होती हैं। इसी तरह से चंद्रमा को देखना चाहिए, एक टक। और सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करने वाले पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम पड़ता है। अगर आप बड़ा महामृत्युंजय नहीं कर सकते हैं तो आपको बताऊं, श्री नेत्र तंत्रम, जो तंत्र की अपने आप में सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्र ओम जूम सह के संपुट लगाने पर सिद्ध हो जाते हैं। और ये भगवान शिव का त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह। आप इस मंत्र का भी अगर 10 माला जप करना शुरू कर दें तो चंद्रमा का सारा दूषित प्रभाव ठीक हो जाएगा।
हर सोमवार को 2 पैकेट दूध या चावल किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। अपने गले में एक चांदी की चेन पहनना चाहिए। हाथ में चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। किसी बुजुर्ग महिला या माँ के पैर छूकर हर रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देसी घी का दिया जलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए और सुबह उठते ही बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा को इमेजिन करके ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी।